नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, हम भक्ति काल की 3 क्लास ले चुके हैं। ये हमारी चौथी क्लास है और आप आदिकाल को ज़रूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं संत साहित्य या संत काव्य की प्रवृत्तियाँ और कह दो या फिर विशेषता, दोनों एक ही बात है। तो चलो बिना समय ख़राब किए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। संत साहित्य, उनकी प्रवृत्तियाँ। पहला देखो, संत कवि ईश्वर को निर्गुण और निराकार रूप में मानते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है। संत है वो ईश्वर को निर्गुण, उनका मानना है कि ईश्वर वो सर्वव्यापी है, सब जगह फैला हुआ है, उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, ऐसा इनका मानना था। तो ये जो प्रवृत्तियाँ, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दें। 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कौन सी प्रवृत्ति संत साहित्य की नहीं है। तो इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, मूर्ति पूजा और पूजा आराधना का ये विरोध करते हैं। तीर्थ यात्रा का भी विरोध करते हैं। बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध करते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर एक है, यानी एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। भावनात्मक रहस्य से ज़्यादा साधनात्मक रहस्य की व्यक्ति मिलती है। शास्त्रवाद का विरोध करते हैं। अनुभव के ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं। इनका मानना है कि जीवन में जो अनुभव प्राप्त होता है वही ज्ञान सर्वोपरि, ऐसा इनका मानना है। और जो शास्त्र आधारित ज्ञान है उसकी आलोचना करते हैं। संतों ने खंडन मंडन शैली का प्रयोग किया, ये ध्यान रखना आपको। गुरु के प्रति गहन आस्था है। संत साहित्य में सांप्रदायिक शिक्षा मिलती है। सांप्रदायिक का मतलब है कि सब मिलजुल के रहे, या इस संदर्भ में आपको अर्थ लेना है। समानता और प्रेम पर बल देते हैं। गृहस्थ जीवन का समर्थन मिलता है, ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। गृहस्थ जीवन पर सामाजिक धार्मिक रूढ़ि और अंधविश्वास का ये विरोध करते हैं। जाति पाति वर्ग भेद की निंदा करते हैं। जाति पाति वर्ग भेद की क्या करते हैं? निंदा। स्त्री को जीवात्मा और पुरुष को परमात्मा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनको उल्टा करके पूछ लेंगे। स्त्री को परमात्मा और पुरुष को जीवात्मा, ऐसा करके। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संतों ने स्त्री को क्या मानना है? जीवात्मा, और पुरुष को परमात्मा। आगे देखिए, गेम मुक्तक शैली का प्रयोग है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको दे देंगे कि प्रबंध शैली नहीं, प्रबंध नहीं, जो संतों का काव्य है वो मुक्तक के रूप में लिखा गया है। उलटवासियों की अभिव्यक्ति मिलती है, जिसको आप संध्या भाषा भी बोलते हैं। उलटवासियाँ, इसका मतलब है प्रकट अर्थ को से उल्टा कथन, अर्थ कोई और निकल रहा होता है लेकिन अर्थ कोई और होता है, ऐसे प्रतीकों का भरपूर प्रयोग है। प्रतीक उनका प्रयोग काफ़ी हुआ है, जैसे आत्मा के लिए हंस है। इसी तरह मतलब प्रकृति के अलग अलग पदार्थों को संज्ञा देकर उनको बताया गया। माया से सावधान रहने पर बल और सहज साधना पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाथ संस्कारों में स्त्री का विरोध, जहाँ नाथों का प्रभाव आता है वहाँ स्त्री का विरोध है, अन्यथा स्त्री का संत है वो विरोध नहीं करते हैं साहब। अद्वैतवादी जीवन दर्शन का प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। स्वाभाविक अलंकार योजना है, मतलब अलंकार जो योजना है वो स्वाभाविक है, कहीं जोर ज़बरदस्ती करके उनको बैठाया नहीं गया है। अगर लिखते लिखते बोलते बोलते संयोग से कोई अलंकार आ गया तो वही अलंकार है। दोहा चौपाई सवैया कविता आदि छंदों का प्रयोग। विश्व मानवतावादी भाव व्यंजना, अहिंसा मूल्य का प्रतिपादन, विश्व धर्म की संकल्पना है, प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना है। सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग है। सद्दुकड़ी भाषा का मतलब है कि बहुत सी बोली हैं उनका मिश्रण, समझ गए। संत साहित्य का मुख्य रस यानी अंगिरस वो क्या है? शांत है, ये ध्यान रखना आपको। संत साहित्य प्रवृत्ति मूलक है, यानी निवृत्ति मूलक नहीं है। यहाँ आपको वो दे देंगे, निवृत्ति मूलक नहीं।
प्रवृत्तिमूलक है। संत साहित्य लोक संग्रह की भावना सर्वत्र विद्यमान है। लोगों का कैसा भला हो, लोगों के हित कैसे हो, इस तरह की साहित्य है। संत साहित्य ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद और शास्त्रवाद के खिलाफ खड़ा है। तो ये 31 हमारे बिंदु हैं, इनको ज़रूर याद रखें। इनको 1-2 बार ज़रूर देखें। और ये जो प्रवृत्तियों से प्रश्न है वो काफ़ी मात्रा में पूछे जा रहे हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखें। सारे ही पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत ही मेहनत करके इनको बनाया है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे अभी प्रेरणा मिलेगी ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। और मेरे वीडियो लगातार इसी तरह आते रहेंगे। और जो पीछे के वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें। धन्यवाद।